सेनेट में अपोजिशन की जानिब से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फैटफ के मुतालबात के हवाले से 2 कवानीन रोक दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली में अक्सरियत रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सेनेट में ताहाल अकलियत में है और यही वजह है कि इन 2 बिलों को ये पास करवाने में नाकाम रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सुबह कुछ ट्वीट्स की हैं, जिनके मुताबिक अपोजिशन ने 2 इंतहाई अहम बिल, जिनमें से एक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के हवाले से था जबकि दूसरा ICT वक्फ से मुतालिक था, इन्हें शिकस्त दे दी है। उन्होंने अपोजिशन पर एक मरतबा फिर मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगाया, जो कि अब तहरीक इंसाफ का शायद वतीरा ही बन गया है। उन्होंने लिखा कि चूंकि एहतसाब का फंदा टाइट होता जा रहा है, अपोजिशन लीडर अपनी करप्शन से बनाई गई दौलत को बचाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं और पार्लियामेंट को काम करने से रोक रहे हैं। वजीर आजम ने लिखा कि अपोजिशन चाहती है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से ना निकल सके। इमरान खान ने मजीद लिखा कि अपोजिशन जमहूरियत के पीछे छुपना चाहती है क्योंकि ये दरअसल अपना लूट का माल बचाने की कोशिश में है। यह हुकूमत को NRO के लिए ब्लैकमेल करना चाहती है और इस मकसद के लिए नैब को भी बदनाम करती है और अपने इस मकसद के हुसूल में अगर इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना पड़े तो यह भी करने को तैयार है, चाहे मुल्क की मईशत तबाह हो जाए और गुर्बत मजीद बढ़ती रहे। ये धमकियां देते हैं कि अगर इन्हें NRO ना दिया गया तो यह हुकूमत को गिरा देंगे, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि वो किसी भी सूरत NRO नहीं देंगे। वजीर आजम साहब के जवाब में पीपल्स पार्टी के लीडर मोहतरमा शेरी रहमान ने कहा है कि अपोजिशन ने इस बिल को शिकस्त इसलिए दी क्योंकि इसमें ऐसी शिकें शामिल थीं जिनके तहत यह कानून हुकूमत को किसी भी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की इजाजत देता था। उन्होंने कहा कि यह ना तो फैटफ का मुतालबा है और ना ही किसी भी बुरी से बुरी जमहूरियत में इसकी इजाजत दी जा सकती है। ये कवानीन एक खौफनाक किस्म का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए लाए गए थे। शहरी रहमान से पहले इस बिल पर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी बात कर चुके हैं और उन्होंने भी इन्हीं तहफ्फुज़ात का इजहार किया था जो शहरी रहमान बता रही हैं। जुलाई के आखिर में उन्होंने आज टीवी पर बात करते हुए आसमा शराजी के प्रोग्राम में कहा था कि जब इन कानूनी मुसव्वतों के हवाले से हुकूमती कमेटी अपोजिशन के पास आई तो वो बड़े हैरान हुए और कहा कि मैंने इतनी ताकतवर कमेटी कभी देखी नहीं थी। तो मैंने कहा कि आपके पास इस बिल पर मुज़ाकरात का मैंडेट है, क्योंकि मेरे पास अपनी जमात की तरफ से यह मैंडेट मौजूद है और जो कुछ मैं इस पर कहूंगा वो होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक नायक साहब ने कहा कि मेरे पास भी मैंडेट है, जो मैं कहूंगा वो मेरी जमात की जानिब से भी किया जाएगा। हुकूमती कमेटी ने हमें यकीन दिलाया कि उनके पास भी ये मैंडेट मौजूद था। 2 बिल आए जो फैटफ से मुतालिका थे। इनमें से एक सलामती कौंसिल के हवाले से था और दूसरा इससे मुतसिल एक और बिल था जो कि इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक था। शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक हमने इन्हें बताया कि इन मुसव्वदों में कुछ खामियां हैं, इन्हें दूर कर दें वरना ये बिल नाकाबिले अमल हो जाएंगे और इन सब ने माना कि यह बात दुरुस्त है। वो दोनों बिल तकरीबन आधे घंटे में पूरे हो गए। तीसरा बिल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर मुआशी दहशतगर्दी से मुतालिक एक तरमीम थी। ये तीनों बिल कौमी असम्बली से आए थे। हमने कहा कि जनाब आपने ये बिल पढ़ा है, ये किसने लिखा है? सब चुप हो गए। मैंने इन्हें कहा कि ये बिल जो कुछ हिंदुस्तान एक गासिब मुल्क कश्मीर में कश्मीरियों के साथ कर रहा है, जो इसको कानूनी कवर दिया गया है, ये उससे भी बदतर है। यानी वो बिल अगर आप पास करते हैं तो ना तो मुल्क में जमहूरियत रहेगी ना मुल्क में इंसाफ रहेगा। यानी आप किसी भी शख्स को उठाकर 180 दिन के लिए गायब कर सकते हैं, ये लिखा था इस बिल में। और ये अजीब बात है कि जो कमेटियां इस अमल की निगरानी करने के लिए बनाई जानी थी, ये 2 कमेटियां थीं, एक सूबाई सतह पर और एक वफाकी सतह पर। इसमें इनके अरकान के हवाले से भी बात की गई थी। पाकिस्तान के तमाम हसास इदारों के मेंबरान इन कमेटियों के मेंबर थे। आप कभी ये सोच सकते हैं ये लोग इन कमेटियों के मेंबर होते जो ये फैसला करेंगे कि किन लोगों को उठाना है? इस फैसले पर अभी मुकम्मल तफसीलात आना बाकी हैं, लेकिन अगर लोगों को बगैर वारंट गिरफ्तार करने या दूसरे अल्फाज में अगवा करने का इख्तियार देने का बिल अपोजिशन ने ब्लॉक कर दिया है तो ये एक बेहतरीन फैसला है और अपोजिशन के फैसले से जमहूरियत की यकीनन खिदमत ही हुई है। रह गए इमरान खान साहब की जानिब से लगाए गए गद्दारी के इल्जामात, तो वो तो बिल पास हो जाता तब भी जारी रहने थे।